ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। एक महिला लगभग 5 करोड़ रुपए के आसपास, लगभग मैं बता रहा हूँ आपको अमाउंट ये 5 करोड़ रुपए लेकर वो महिला यहाँ से फरार हो चुकी है। 1 लाख है मेरा, 1 लाख पूरा है, इनके तो सबसे ज्यादा है, पूरा 1 लाख है। घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है। ताला लगवाओ, आप भी कमाती हैं सारा? और लग जाओ पैसे, गवर्नमेंट से ताला लगवा दो। 1200 रुपया महीना करती थी, 1200 रुपए महीना। पेट काट काट के करती थी। मैं विधवा हूँ औरत, हमारे के लिए इंसाफी करी है। तो हम कहाँ जाएंगे, इतना पैसा ऐसे खा जाएगी तो वो। लोगों के अंदर डर भी है कि किसके ऊपर विश्वास करें। विश्वास है ही नहीं। जब यहाँ 18 साल से रह के विश्वासघात हो गया। अब उम्मीद है मिल पाएंगे आपको ये पैसे? उम्मीद तो नहीं है, इतनी झांसा देती थी, उम्मीद कहाँ से है? क्या बोलती थी आपको? हमें बोलती थी कि दे दूंगी, परेशान मत हो, ना दे दूंगी। आपने किस लिए जमा किया? शादी के लिए जमा किया था। बेटी की शादी के लिए पैसे जमा किए? हमारे भैया आदमी हमारे रिक्शा चलाते हैं, हमारे किराए पर मैं रहती हूँ, मेरा खुद की मकान नहीं है, मैं भी किराए पर रहती हूँ और मेरा आदमी रिक्शा चलाते हैं। 1-1 रुपया हमने जोड़ जोड़ के जमा करा था अपने बच्चों के लिए। ऐसा रहा हमारा लूट के ये चली गई। 50,000 है मेरा पूरा, 50,000 है, 2 कॉपी का मेरा। लेन देन उन्हीं का था, हमारा भी पैसा था। जमा नहीं किया ना, हमारा भी पैसा था। आपका कितना था? हमारा था 20-25 लाख। मैं मजदूरी करती थी, ऐसे ऐसे करके मैंने पैसे जोड़े। अब मैं कहाँ जाऊँ लेके, कहाँ जाऊँ मैं अब लेके बच्चे ने। आप अभी लास्ट टाइम कब बात हुई थी आपसे? हमसे बात फोन स्विच ऑफ जा रहा, बातें नहीं हुई। वही हुई थी जब घर में थी 23-24 में। उस महिला के 2 मकान थे और दोनों के दुकान मकान बेचकर वो महिला फरार हो चुकी है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी एल ब्लॉक में है और यहाँ से फिर से एक बार विश्वास को तोड़ देने वाली खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, यहाँ पर एक इस तरह की सोसाइटी चलाई जाती थी। दिल्ली में कई जगह आप देखते होंगे किस तरह की सोसाइटीज़ चलती हैं, कमेटियाँ चलती हैं, उनमें महिलाएं 500-100 रुपये जमा करती हैं। यहाँ से जो मामला सामने आ रहा है उसमें जानकारी के मुताबिक एक महिला लगभग 5 करोड़ रुपए के आसपास, लगभग मैं बता रहा हूँ आपको अमाउंट ये, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, 5 करोड़ रुपए लेकर वो महिला यहाँ से फरार हो चुकी है। उसने मकान भी यहाँ से बेच दिया इस इलाके से। अभी एक मकान में वो रह रही थी, इस मकान में देवरानी रहती हैं और ऊपर वो रहती थी महिला, वो भी मौके से फरार है। कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता है। आसपास कुछ महिलाएं हैं, बताया जा रहा है कि लगभग 1000 महिलाएं इस पूरी इस सोसाइटी में शामिल थी, लेकिन आज जो है कुछ महिलाएं यहाँ पर सामने आई हैं। क्या नाम है आपका? मुनेश। मुनेश जी, कब से पैसे जमा कर रही थी? मैं 3.5 साल हो गए मुझे पूरे। 3 साल? हाँ जी। कैसे जमा करती थी पैसे? क्या मैं 1200 रुपया महीना का देती थी। हाँ। और 100 साटी थी मेरी। 4 कॉपी है मेरी पूरी। आपने अपने परिवार मेंबर के 4 कॉपी बना रखी थी? जी, एक बेटी की है और एक मेरी पोती की है। अच्छा, 4 बनाई मैंने। जमा करती थी आप महीने? 1200 रुपया महीना करती थी। 1200 रुपए महीना? पेट काट काट के करती थी। मैं विधवा हूँ औरत, हमारे के लिए इंसाफी करी है। तो हम कहाँ जाएंगे, इतना पैसा ऐसे खा जाएगी तो वो। कौन लेके गई है? क्या नाम है उस महिला का? उसका नाम है शशि। 932 टी ब्लॉक में रहती थी, मिश्रा, और यहाँ रहती थी पुराने मकान में। अब वो जो मकान है वो बेची 50 लाख का शायद वहाँ से। कब से, कितने साल हो गए आपको जमा करते हुए पैसे? 3 साल से ऊपर हो गए सर मुझे। 3 साल से ऊपर? हाँ कितना जी। पैसा जमा कर दिया था आपने? हो गए 40-45 हजार तो मेरे, और 50 बनेंगे मेरे ब्याज लगा के। 1 रुपया सैकड़ा देती थी वो। 1 रुपए ब्याज देती हाँ, थी आप? और वो भी नहीं लिया हमने अभी तक कुछ भी, ना लोन लिया ना हमने कुछ लिया, जमा कर रहे हैं हम बस। तो अभी आप लोग खोज रहे हैं, कॉल मिला रहे हैं, कहाँ पर? हाँ, 2-3 बार आ चुके हैं सर यहाँ। पहले बोलती है ये लेडीज के, सुनो, वो बोलती है कि ताला लगा के चुपचाप निकल गई चोरी से, हमें नहीं बता के गई। सुनो, फिर दूसरी बार बोल रही है, कल आए हम तो कल कह रही है कि वो बेचगी मकान और हमने ले लिया। ये इन्होंने बोला? हाँ, इन्होंने बोला हमने ले लिया। तो इन्होंने मकान लिया है तो कागज भी तो दिखाने चाहिए। झूठ की बोल, अभी हम तो ये कहती है कि गांव में नहीं मिलेगी आपको, गांव में नहीं मिलेगी आपको। कहाँ पे गांव है? ये सुल्तानपुर बताया है। सुल्तानपुर बताया? हाँ जी, यूपी की रहने? हाँ जी। और फिर कह रही है हमसे कि गांव में नहीं है, तुम्हें मिलेगी नहीं। साल से चला रही थी ये? वो तो 30 साल से देख रही, मैं तो पर पहली बार घेरी मैंने तो। 30 साल से? हाँ। आप लोगों के भी लेके गए? हाँ, हमारे भी 1 लाख है मेरा, 1 लाख पूरा है, इनके तो सबसे ज्यादा है। पूरा 1 लाख है पूरा। और ये सारा पैसा लेकर रातों रात फरार हो गई है? हाँ, यूँ कहती अब क्या जो ना ये काफी जमा कर देना, तुम्हें मैं लोन दे दूंगी।
हम गए तो वहाँ पता लगी, वहाँ से जो ना वो चली गई। जो किराएदारनी है उसकी वो यूँ कह रही थी 3 महीने के लिए गाँव गई है, खेती वेती बेच के आएंगी। वहाँ किराए पर रहती है वो लड़की भी। तो फिर वहाँ पता लगी सुनार ने मकान वो खरीद लिया। उनका हाँ, तो यूँ यहाँ मकान है उनका। नीचे दौरानी रहती है उनकी, ऊपर 3-4 फ्लोर है, वो उन्हीं के ही हैं, शशि के। हाँ, शशि मिश्रा करके लेडीज। हाँ, वो भी ये बताया गया ये शशि मिश्रा के इनकी कमेटी पड़ी हुई थी उसके पास, वो इसमें हिसाब करके इनका ये बताया गया हमें। यहाँ इन्होंने बताया भी चलाती थी वो। हाँ, कमेटी भी चलाती, कमेटी भी। आप लोगों में कोई कमेटी वाली भी है क्या? आप कमेटी वाली हैं? आपके कितने पैसे थे उनके पास? कमेटी अब बहुत इतना नहीं पता, लेकिन घर वाले को पता है। कितने लाख रुपए की कमेटी थी आपकी? 3 की थी। 3 लाख रुपए की। तो वो भी ले गई सारा? ले गई। तो कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा क्या? नहीं, कुछ नहीं आती हूँ, फोन लगाती हूँ, बंद रहता। फोन लगाती हो तो बंद, हाँ, हरदम से चौक रहता। हाँ, क्या कह रही हो? फोन कैसे उठाया जब उसे 1-1 मिनट की यहाँ की खबर पहुँचाती रहती है उनकी दौरानी। फोन नंबर बंद करके। तुम्हारा 8 लाख रुपए लेके गए, इधर आओ। क्या नाम है? शिवा नाम है मेरा। क्या करते हो आप? मैं काम करता हूँ। किस चीज का काम? ब्लूटूथ कंपनी में। तो ये इसी गली में रहते हो तुम? हाँ, मैं इसी गली में रहता हूँ। और यहीं रहती थी वो महिला? हाँ, यहीं रहती थी ऊपर। ऊपर रहती थी? हाँ। कब से रह रही थी यहाँ पर? हो गए काफी टाइम हो गए, 20 साल हो गए। 20 साल से? हाँ। तो पैसे कब से जमा कर रहे थे तुम? पैसे मम्मी जमा कर रही थी, मुझे पता नहीं कैसे रुपए, 200 रुपए करके? कमेटी के पैसे थे, कमेटी के पैसे। कमेटी के पैसे जमा करती थी? क्या कहकर आपसे पैसे जमा करवाती थी? ये तो मम्मी बता सकती है, उन्होंने जमा कराया है। हाँ, लोन खाती काफी मार जमा बा 35,000। आपके कितने? 8 लाख? 8 लाख रुपए। ये मतलब कैसे लिए इन्होंने 8 लाख? ये कमेटी के पैसे थे। आप लोग जमा करते थे? हाँ, जमा करते थे। अच्छा, और ये सारे लेकर भाग चुकी है? इनके 5.5 आपके साथ कितने मेंबर जुड़े हुए थे? हमारे साथ 5 जने हैं। 5 जने जुड़े हुए थे आपके साथ? और सब इन्हीं के पास किसकी हैं ये? ये 3 जने के हैं। इतना ये सारी कॉपी आपके पास है? हाँ, इन्हें जमा करते थे। ये सारे लोगों की कॉपी है? हाँ, सब कॉपी मेरा है और बाकी 2 जने का और का है, 3 जने का। अब उम्मीद है मिल पाएंगे आपको ये पैसे? उम्मीद तो नहीं है, इतनी झांसा देती थी, उम्मीद कहाँ से है? क्या ऐसे बोलती थी इंसान आपको? से। हमें बोलती थी कि दे दूंगी, परेशान मत होना, दे दूंगी, परेशान अच्छा, मत कब से पैसा रोक रखा मेरा था? कमेटी का भी पूर गया था जुलाई में। अच्छा। 6 महीना हो गया कमेटी का भी, वो भी 4 लाख नहीं दिया, 1.5-2 लाख ये भी कॉपी का है। और मेरा एक भी आपके रुपया 5.5 लाख रुपए ले गए? 5.5 लाख 6 लाख रुपया अंदर में है मेरा पैसा। और ये लेकिन गली के और भी लोगों को निशाना रुपया बनाया? हाँ, सबका निशाना बनाई है ये। क्या कहकर पैसे मांगती थी? क्या बोलती थी? कितने बोलती प्यार से थी कि क्या? जमा करो, आपके फ्यूचर में काम आएंगे, बच्चों को काम आएंगे, ऐसे का झांसा दिला दिला के हमारे पैसे जमा करवाती थी कि बच्चों का काम आएंगे। लड़कियां के शादी ब्याह में टेंशन नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा, ऐसे काम मांगेंगे। ऐसे कर करके हमने लालच के चक्कर में जमा किया, आज हमें चूना लगा के चली गई है। अब हमारे आत्मा रहेगा, इनका इतना पड़ेगा कि भगवान देखेंगे। अब इतना हमें दर्द दी है दिल में। आप लोगों ने बहुत मेहनत से कमा के पैसे बिल्कुल। एक हमारे भैया आदमी हमारे रिक्शा चलाते हैं, हमारे किराए पर मैं रहती हूँ, मेरा खुद की मकान नहीं है, मैं भी किराए पर रहती हूँ। और मेरा आदमी रिक्शा चलाते हैं, 1-1 रुपया हमने जोड़ के जमा करा था अपने बच्चों के लिए। सारा हमारा लूट के ये चली गई है। भगवान कभी नहीं इसको शरण देगा, इसको कभी शर्म ना दे भगवान। आपके पैसे भी ले गए हैं? तो ये कैसे देखती हैं? ये सारी चीजें लेकर गए हैं, इतने सारे लोग परेशान हैं। आज कैसे लोग विश्वास करेंगे एक दूसरे के ऊपर? अरे इन्हीं के भरोसे मैं गई थी, कमेटी डालने का बंद न किया। बोले टेल ब्लॉक से 2.5 करोड़ रुपया लेके गमन हुई शशि। मैं नहीं डालू, मेरी नहीं डाले, कल की बात है अभी। तो मैं पूरे इलाके में खबर फैल गई है? पूरी खबर ढंग से फैल गई है और लोगों के अंदर डर भी है कि किसके ऊपर विश्वास करें। विश्वास है ही नहीं। जब यहाँ 18 साल से रह के विश्वासघात हो गया। 18 साल से 18 साल से हम पहचान रहे हैं इनको। 18 साल से हम जान रहे हैं। अच्छे क्या चाहती हो आप अभी? हम चाहते हैं कि ये खोले कि हम इसमें जाएं, मकान पे सील कब्जा करेंगे, सील करवाएं, क्योंकि मेरी भी कमेटी भी है सर, और मेरी ये खाता भी खुला हुआ है। आपने कितने की कमेटी की रखी? 1.5 लाख की। 1.5 लाख रुपए की। और ये वाले भी हैं, मेरे किस्त वाले भी ये हैं। कितने हैं आपके? मेरे 2। ये मतलब 2 दो, एक बेटी का, एक कितने मेरा। रुपए जमा थे उसमें? उसमें 15-20 हज़ार तो इसमें थे, क्योंकि मैंने अभी ले लिया था पिछले महीने, पर किस्त में मेरे आपने किस लिए जमा किया? शादी के लिए जमा किया था। बेटी की शादी के लिए पैसे जमा किए थे? कब? आप घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है। ताला लगवाओ, आप ही कमाती हैं सारा? और लग जाओ पैसे, गवर्नमेंट से ताला लगवा दो। और आज ये सारे लेकर भाग चुकी है।
बीमार हो गए हम, बीपी होने लग गया। ध्यान में आप लोग को भी लेके जा चुके हैं? मेरा भी 5 साल से 2 कॉपी खुलवा रखी थी, एक लड़की के नाम से एक अपने नाम से। 5 साल हो गए मेरे को। यही कहती थी कि मैं शादी के लिए ही। हाँ, लड़की है मेरी 20 साल की, उसी के लिए करा था। कहती मैं दे दूंगी तुम्हें लड़की की। अब शादी करनी है लड़की की, मैंने कहा मेरे को चाहिए लोन दे देना। आंटी कह रही हाँ दे दूंगी। 50,000 है मेरा पूरा। 50,000 है 2 कॉपी का मेरा। क्या करती हैं आप? मैं घर में माल वाल बनाती हूँ, जैसे जूते चप्पल का। हाँ, रात भर माल बना के कमर तोड़ के हमने 300 रुपये महीना हर महीने जमा करते थे हम। आपके भी लेके जाइए? सबके लेके गई है वो, मेरे तो 1.5 लाख रुपए लेके गई है। दूसरे पे दिलवा के इंटरेस्ट भी भर रही हूँ, मैं तो कहीं के नहीं हूँ। कितने लोग लगभग जुड़े होंगे इनके साथ? इनके साथ कम से कम 200-500 से कम नहीं होंगे। ये कापी वाले तो कम से कम 100-200 होंगे। ये ज्यादा मांगे राम पार्क से वहाँ से लेके आते। देखिए अभी इनकी जो देवरानी, एक मिनट आप आइए, बाहर आइए आप 1 मिनट। इनकी जो देवरानी है वो हमारे साथ मौजूद है। मैं जरा इनसे बात करता हूँ, जानता हूँ कि इनको क्या जानकारी है। ऊपर आ जाइए जरा कैमरा लेकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्चना मिश्रा जी। अर्चना मिश्रा। अर्चना मिश्रा जी। कब से रह रही हैं आप यहाँ पर? मैं यहाँ बहुत दिन से रह रही हूँ, आज 25-30 साल। वो आपकी देवरानी कब से रह रही वो थी? हमारी जेठानी थी। वो यहाँ पर नहीं रहती? यहीं पे रहती थी। हाँ। तो किराएदार थी वो? किराएदार नहीं थी वो भी, हम दोनों साथ रहते। आपका पार्टनरशिप में है? हाँ। तो आप वो 18 साल से रह रही हो, वो भी 25 साल से रह रही है? वो भी जो मैं आई हूँ तो पहले उन्हीं की शादी हुई, वो हमसे पहले से रह रही। अच्छा, आपसे पहले से रह रही है। हाँ। ये जो हुआ है आपके भी पैसे जमा किए? ना ये हम नहीं जानते भैया, ये सब वही करती ना। ऊपर आपके रहती है, आपको नहीं पता कि क्या कर रही है? ये पता था कि सोसाइटी खोल रखी है। हाँ, लेकिन ये पता नहीं था कि कितना, क्योंकि हमको तो लोग दे के नहीं जाते थे, उन्हीं को देते थे, उन्हीं से लेते थे। लेन देन उन्हीं का था। हमारा भी पैसा था। जमा नहीं किया ना, हमारा भी पैसा था। आपका कितना था? हमारा था 20-25 लाख रुपए। जो मकान ली थी टी ब्लॉक का, तो उसमें ली थी पैसा, तो आज तक एक पैसा नहीं दी। आपसे 25 लाख रुपए ले रखे? हाँ, ले रखी थी, जो वो मकान खरीदी थी टी ब्लॉक का, तो एक पैसा आज तक नहीं दी। हम भी अपना पैसा मांग रहे थे, आज से कल, हाँ दूंगी, नहीं दे रही। हो गए इस बात को? इस बात को 2-3-4 साल हो गए। 3-4 साल आपको घुमा रही थी कि मैं कल दे दूंगी, परसों दे दूंगी। हाँ। क्या करते थे उनके पति, हस्बैंड या लड़के? क्या करते भी प्राइवेटे काम करते थे। प्राइवेट काम? हाँ, बच्चे भी प्राइवेटे करते थे। प्राइवेट काम करते? हाँ। कितने बच्चे हैं, क्या है? उनके 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे? लड़के ही हैं? लड़के हैं 2? लड़के हैं 2। अच्छा, तो ये सारे लोग कब गए हैं, किस दिन गए हैं, कुछ पता चला? ये 25-26 में गए भैया, पता नहीं कब गए हैं। इसी 25-26 तारीख हाँ, दिसंबर को? हाँ। तो ये लोग अचानक निकल गए घर से, को ऐसे कुंडी दरवाजा ऐसे उठा दिए और चले गए। दरवाजा ऐसे लगा हुआ था, लोग लगा हुआ? नहीं, लोग हम लगाए हैं। फिर हम जब ये पैसा मांगे तो नहीं, बोले कि देंगे, नहीं दे रहे थे। फिर हमने ये मकान लिखवा लिया, बोले कि पैसा हमारे पास है नहीं। आपने कैसे लिखवा लिया? मकान की सहमति के? नहीं, वो खुद लिख दिए वो। अच्छा, खुद लिख दिया? हाँ, तो उसने ये मकान भी और वो वाला भी बेच के निकल गई? हाँ। अब सामान यहीं पर है? सामान यहीं तक, सामान सहित हमको दे दिया। मकान जाने से पहले लिखवाया, बाद में लिखवाया? पहले लिखवाए थे। पहले लिखवाया? हाँ, लेकिन हमको पता नहीं था कि चली जाए। बताया नहीं लोगों को कि हमको पता नहीं था ना कि चली जाएंगी। ये हमको क्या पता कि चली जाएंगी, हमको खुद पता नहीं था। तो आपने इसके खिलाफ अभी लास्ट टाइम कब बात हुई थी आपसे? हमसे बात फोन स्विच ऑफ जा रहा, बातें नहीं हुई। वही हुई थी जब घर में थी 23-24 में, फिर इसके बाद बातें नहीं हुई। अभी जो ये इतने लोगों के पैसे लेके भाग गई है, किस जगह गई? आप लोगों का नाम खराब कर दिया, पूरे परिवार का नाम खराब कर दिया आपका। सही है भैया, ना हमको बताए ही नहीं हो। हम लोग सो रहे थे रात में, पता नहीं कब चले गए, हमको पता नहीं चला। ऐसे पूरा ताला तो हम लोग लगा रखे हैं। तो ये मकान भी पूरा आपके नाम? हाँ, मकान भी, कागज हमारे। तो देखिए, ये जो पूरा मैं जिस तरीके से समझ पा रहा हूँ पूरा मामला, आप समझिए उस महिला के 2 मकान थे और दोनों के 2 मकान बेचकर वो महिला फरार हो चुकी है। ये जो आप मकान देख रहे होंगे, मेरे पीछे जरा कैमरा करके दिखाएंगे, तो ये मकान भी अब जो है इनकी जो इसके अंदर, आप जेठानी है देवरानी है? देवरानी है। इनके नाम पर जो है मकान उन्होंने वो महिला करके जा चुकी है। इससे पहले जो दूसरा ये बोल रही है, ऐसे कैसे चली गई, झूठ बोलते हैं। मिली भगत से होगा इन लोगों को।
ऐसी बात नहीं कह रही है। है कि कागज मेरे नाम है। मेरे कब के कौन से डेट का है दिखाएं, यानी कि उनका सोचा समझो साजिश होगा। कागज दिखा देंगी आप दिखा देंगी कागज? हाँ दिखा दूंगी। वो दिखा बोल रही है कागज दिखा दीजिए। बैक अभी क्या डेट, चाहती हो आप लोग ये बताओ? बैक डेट से होगा। अगर देखो मकान पे इस पे सील लगनी चाहिए, मकान पे सील लगा दो, ये पूरे मकान पे सील लगा देना। वो यहाँ सील लगा दो, नीचे मत लगाओ, इस मकान पे सील लगाओ। यहाँ मैं आई हूँ उसके पास में, जब क्यों नहीं बताया इन्होंने, झूठ बोल रही है ये। ताला लगाया था हमारे सामने, ये कह रही है इसका इनका मकान है ये। झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है। हाँ भैया मेरा भी 50,000 रुपया है मेरा। आप पुलिस को सूचना दी आप लोगों ने? हमने दी है। पुलिस वाले ये कह रहे थे वो कंप्लेंट लिखवा के और उस पर जो भी कार्रवाई करनी है उस पर कार्रवाई करो, मकान सील हो जाएगा। ये बोला है पुलिस? हाँ पुलिस वालों ने। तो अभी कितने अमाउंट कुछ पता लग पाया, कितने अमाउंट है ये? कम से कम 5 करोड़ से तो है। 5 करोड़ रुपए के आसपास है। 5 करोड़ से ऊपर सभी ही यही है, होगा। देखो कमेटी वाले, सोसाइटी वाले सब लोग यहीं पे ही हैं। हाँ 50 लाख रुपए को उधर भी बेच। हाँ टी ब्लॉक वाला 932 मकान नंबर। मैं विधवा औरत हूँ, मेरे पोता पोती वो भी नहीं, घर में मैं मजदूरी करती थी। ऐसे ऐसे करके मैंने पैसे जोड़े, अब मैं कहाँ जाऊँ लेके, ये बताओ कहाँ जाऊँ मैं अब लेके? बच्चे ने पेट काट करके पैसे जोड़े मैंने। देखिए ये कंप्लेन है इन महिला के हाथों में। ये SHO साहब मंगोलपुरी थाना में राजा पार्क, ये इस थाने में जाने के लिए जा रहे हैं कंप्लेन देने के लिए। लेकिन आप समझिए ये स्थिति जिस तरीके से आई है, इसने फिर से एक बार दिल्ली वालों को सावधान किया है। आपको बता दें इससे पहले हमने आपको सहादरा से खबर दिखाई थी कि किस प्रकार एक इलाके में इसी प्रकार लगभग 50 लाख से ऊपर रुपए जो हैं एक महिला और एक आदमी, वो दोनों ही लेकर पूरा परिवार फरार हो गया था। और मंगोलपुरी से भी इस तरीके का मामला सामने आया जहां पर पूरा परिवार लगभग 5 करोड़ के आसपास लोगों के जो पैसे हैं वो इसी तरीके से लेकर फरार हो गई है। हजारों लोग इस महिला के साथ जुड़े हुए थे, कुछ लोग कमेटी के माध्यम से, कुछ लोग जो फोडरा कहते हैं या सोसाइटी कहते हैं उसके माध्यम से जुड़े हुए थे, और तमाम लोगों के पैसे लेकर वो महिला इस वक्त फरार हो चुकी है। आखिरकार कहाँ गई, क्या उसका लोकेशन है, किसी को कुछ नहीं पता है। और ये इस घटना को कई हफ्ते बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अब तक कोई कठोर कार्रवाई तो नहीं की है, लेकिन आश्वासन जरूर दिया है कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। और इस खबर के माध्यम से हम आपको सावधान और सतर्क करना भी चाहते हैं कि लंबे समय तक किसी के ऊपर भी भरोसा ना करें। इस दुनिया में आपका कोई नहीं है, अपना भी कई बार धोखा दे जाता है, तो आप दूसरों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? पैसों के मामले में ज़्यादा सावधानी बरतें। सरकारी जो खाते हैं उन पर जमा करें, जो पोस्ट ऑफिस होती हैं वहाँ पर पैसे जमा करें, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर ऑप्शन है, क्योंकि सरकार कभी भगेगी नहीं, सरकार को एक दिन पैसा देना पड़ता है। लेकिन आज ये महिला जो फरार हो चुकी है, ना जाने किस दुनिया में है, कहाँ पर है, और ऐसे ही करोड़ों फ्रॉड राजधानी दिल्ली में, इसके अलावा देश के अन्य हिस्सों में होते रहते हैं, लेकिन कभी बड़ी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसी कारण इस तरह के फ्रॉडकर्ताओं के हौसले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।